दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडियाज़ बताने वाला हूँ, जो आज के टाइम में लोगों की ज़रूरत है और इन्हीं बिज़नेस के दम पर आप आगे चलकर करोड़ों की खुद की कंपनी खड़ी कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों अगर आप बिज़नेस करने के लिए अपने पेरेंट्स की, अपने दोस्तों की परमिशन का या उनके सलाह का इंतज़ार कर रहे हो, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज के टाइम में कई सारे ऐसे तरीके हैं, जिससे आप बिना इन्वेस्टमेंट किए बिज़नेस कर सकते हो। आज के टाइम में सिर्फ 9 से लेकर 5 बजे तक कोई जॉब करना, ड्यूटी करना ही कोई करियर ऑप्शन नहीं है। आज जो मैं आपको 5 ऐसे प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडियाज़ बताने वाला हूँ, उसमें से सबसे पहला है स्टार्ट एन ईवी चार्जिंग स्टेशन बिज़नेस। ईवी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये एक पेट्रोल पंप की तरह है। आपको यहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करना है। अब ये आप कैसे करोगे? आपको बस चार्जिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है, ज़्यादा भीड़ वाले जगहों पर। और जब भी कोई कस्टमर आपके इक्विपमेंट इस्तेमाल करके अपना ईवी चार्ज करेगा, तो आप उसके बदले उससे पैसे ले सकते हो। इसके साथ-साथ आप ईवी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस भी शुरू कर सकते हो। अगर आप 2030 आने तक ये बिज़नेस करते हो, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 आने तक 10 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया के सड़कों पर चल रही होंगी। पेट्रोल के बढ़ते महंगाई की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन इसके इलेक्ट्रिक स्टेशन ना होने की वजह से लोग इसे खरीद नहीं पा रहे हैं। लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। टाटा पावर, जो कि इंडिया का मेजर पावर डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी आने वाले टाइम में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट खड़े करने वाला है। ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। दूसरा बिजनेस आइडिया है बायो सीएनजी बिजनेस। ये क्या होता है? जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इन सभी वेस्ट प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन किया जाता है। फिर ब्रेक डाउन के बाद इससे बायोगैस बनता है। फिर इसको प्रोसेस करने के बाद बायो सीएनजी बनाया जाता है। फिर इसे हम पेट्रोल या डीजल की जगह पर यूज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये हमारे किचन के गैस सिलेंडर की जगह पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खाना बनाने के लिए। ये बिज़नेस करके आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। पहले तो आप वेस्ट प्रोडक्ट कम करके पॉल्यूशन को कम कर रहे हो, और दूसरा आप इस पर प्रोसेस करके लोगों के लिए एक प्रॉफिटेबल चीज़ तैयार कर रहे हो। इंडिया में ये बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। इसे आप बायो सीएनजी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये बिज़नेस काफ़ी कम लोगों को पता है, इसलिए सही टाइम का इंतज़ार मत करो। अभी भी हमारे लिस्ट में आइडिया नंबर 3, आइडिया नंबर 4 और आइडिया नंबर 5 बाकी है। अगर आइडिया नंबर 4 तो बहुत से लड़कों का, बहुत से लोगों का सपना है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस मत करो। आइडिया नंबर 3 है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिज़नेस। ये बिज़नेस तो आप सभी को पहले से पता होगा। दूसरे कंट्रीज़ से जो चीज़ें हमारे कंट्रीज़ में कोई चीज़ें लेकर आना, ये हुआ इंपोर्ट। और हमारे कंट्रीज़ से दूसरे कंट्रीज़ में कोई चीज़ें भेजना हुआ एक्सपोर्ट। अगर आप स्मॉल बिज़नेस चलाते हो, तो आप ऑनर और बायर से कांटेक्ट करो। ऑनलाइन तरीके से आप स्टार्ट करो, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता हो। अगर आपको डाउट है इस बिज़नेस में प्रॉफिट है या नहीं, देखो इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 लार्जेस्ट कंट्री है, और अभी तो पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली इंक्रीज़ हो रही है, और इसके साथ-साथ उनका डिमांड भी, जो सर्विस डिमांड है, वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। नेशनल और इंटरनेशनल और जियोग्राफिक कंडीशन से भी इंडिया परफेक्ट है इस बिजनेस के लिए। इन सभी रीजंस की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल है। इसके बाद जो चौथा बिजनेस आइडियाज है, वो है हेल्थ एंड फिटनेस फ्रेंचाइज एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आजकल हर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है, लेकिन इस फील्ड में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कितने कम लोग देखते हैं। इसलिए आपको थोड़ा भी इसमें का नॉलेज है इस फील्ड के बारे में, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। बहुत से लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इसका सही प्लान नहीं होता और सही नॉलेज नहीं होता। पांचवा बिजनेस आइडियाज है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये एक फार्मिंग का मेथड है, जिसमें फार्मर हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, जिससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसकी जगह वो न्यूट्रिशनल मेथड वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सब से होता क्या है? सबसे पहले तो हमें हेल्दी वेजिटेबल मिलते हैं खाने के लिए, जो हमें फिट रखते हैं। अब ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं? इंडिया में आजकल लोग अपनी हेल्थ की काफी चिंता कर रहे हैं, इसलिए वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ही खरीद रहे हैं।
और ऐसे बिजनेस को गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है। और दूसरे देशों में भी ऑर्गेनिक फूड का डिमांड काफी बढ़ रहा है। अगर आप इसके अंदर प्रॉपर नॉलेज हासिल करते हो तो आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, आज जो मैंने आपको बिजनेस बताए हैं, ये मैंने आज के हालात को देखकर बताए हैं, लेकिन आप उसी बिजनेस को करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है।